जय जिनेन्द्र, वेलकम टू एडवांस स्टडी ऑफ जैनिज्म ऑनलाइन कैंप। आज का हमारा टॉपिक है गणधर, मेन एंड फर्स्ट डिसिपल्स। तीर्थंकर भगवान के प्रथम पुरुष शिष्य यानी पहली दीक्षा लेने वाले उनके मुख्य शिष्य गणधर साधु कहलाते हैं। गणधर स्वयं शिष्यों को जैन धर्म का ज्ञान पढ़ाते हैं। गणधर स्वयं साधु शिष्यों को साधु के नियम अच्छी तरह सिखाते हैं। गणधर की बुद्धि इतनी शार्प होती है, इतनी तीव्र होती है कि भगवान किसी विषय को शॉर्ट में कहें तो वह डिटेल में समझ जाते हैं। मतलब उनको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। भगवान सिर्फ उनको शॉर्ट में बातें बताते हैं और वो डिटेल में समझ लेते हैं। उनका जो माइंड होता है वो इतना शार्प होता है, इनको बहुत कुछ एक्सप्लेन किए बिना ही समझ में आ जाता है। गणधर आगम सूत्र बनाते हैं। सभी गणधर हमेशा मोक्ष में जाते हैं। गणधर रूप में अनेक साधु होते हैं। भगवान महावीर के 11 गणधर थे। कितने गणधर थे भगवान महावीर के? 11। भगवान महावीर के प्रथम गणधर का नाम इंद्रभूति था। इंद्रभूति, आपने गौतम स्वामी नाम सुना होगा बहुत बार, उनको गौतम स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। उनके पांचवें गणधर श्री सुधर्मा स्वामी से पाठ परंपरा चली आ रही है। तो अब आपको कुछ 12 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में बहुत ही नॉलेजेबल चीजें बताई गई हैं, जिसमें ये पूछा है सबसे पहले कि भगवान महावीर स्वामी के कुल कितने गणधर थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, भगवान महावीर स्वामी के कुल 11 गणधर थे। उनके प्रथम गणधर का क्या नाम था? इंद्रभूति, जिन्हें गौतम स्वामी भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न यही है कि इंद्रभूति का दूसरा नाम क्या है? उनका दूसरा नाम है गौतम स्वामी। उनको गणधर क्यों कहा जाता है? मैंने आपको बताया कि गणधर कौन होते हैं? जो भगवान के पास पहली दीक्षा लेते हैं। तो उन्हें गणधर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भगवान महावीर के पास सबसे पहली दीक्षा लेकर अनेक अंग सूत्र की रचना की थी। जब उनकी दीक्षा नहीं हुई थी तब वे कौन थे, अर्थात उनकी दीक्षा होने से पहले वो कौन थे? तो वे ब्राह्मण थे। वह भगवान के पास क्यों आए? यानी कि इंद्रभूति गणधर यानी कि गौतम स्वामी भगवान महावीर के पास क्यों आए? भगवान महावीर का दर्शन करने देवलोक से अनेक देव अपने अपने विमानों में बैठकर आ रहे थे। ये देव किसका दर्शन कर रहे हैं, इसी बात को जानने के लिए इंद्रभूति गौतम स्वामी महावीर के पास आए। मतलब मैं पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि भगवान के दर्शन करने के लिए देवलोक से देव आते हैं। तो उसी प्रकार उस समय भी भगवान महावीर का दर्शन करने के लिए देवलोक से कुछ एक देव अपने विमान में बैठकर आ रहे थे। तो गौतम स्वामी अचंभित हुए कि ये देव किसके दर्शन करने जा रहे हैं। इसी जिज्ञासा में कि ये देव किसके दर्शन करने जा रहे हैं, उन्होंने महावीर स्वामी के पास जाने का निर्णय किया। भगवान ने इंद्रभूति से क्या कहा? उन्होंने कहा, आओ इंद्रभूति, इस नाम से बुलाया। इंद्रभूति के मन की क्या शंका थी? इंद्रभूति के मन में यह शंका थी कि जीव है अथवा नहीं। इंद्रभूति को देखकर किस किसने दीक्षा ली? तो इंद्रभूति को देखकर उनके 500 शिष्यों ने दीक्षा ले ली थी। इनके अलावा और किसने दीक्षा ली? अन्य 10 ब्राह्मण और उनके 3900 शिष्यों ने भी दीक्षा ले ली। आगे टॉम एंड जेरी तो आप सब देखते ही होंगे। तो आज टॉम एंड जेरी से ही हम ये सीखने वाले हैं कि गुस्सा छोड़ना कितना जरूरी है हमारे लिए। क्योंकि यदि हम क्रोध करते हैं, यदि हम गुस्सा करते हैं, तो उसका सबसे अधिक जो बुरा प्रभाव है वो हमारे ऊपर ही पड़ता है। टॉम एंड जेरी तो आप सब देखते ही होंगे। तो चलिए टॉम एंड जेरी की ही एक एपिसोड की स्टोरी के बारे में जानते हैं। टॉम और जेरी एक ही घर में रहते थे। दोनों को जब कभी भूख लगती थी तो भोजन की तलाश में दोनों मित्र बन जाते थे। लेकिन जब भोजन करने बैठते तो पूरा भोजन खाने के लिए अपनी मित्रता छोड़कर आपस में झगड़ा करके जन्मजात दुश्मन बन जाते और एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करने लगते। यदि बच्चों तुमको गुस्सा आता है तो बताओ, तुम क्या करते हो? खिलौने फेंकते हो, चिल्लाते हो, हाथ पैर पटकते हो, ठीक है ना? एक दिन क्या हुआ
कि जेरी को टॉम का मजाक उड़ाने का बहुत मन किया। टॉम कटोरे में रखे दूध को स्ट्रॉ से पी रहा था। तभी जेरी चुपचाप पीछे से आया और छोटी स्ट्रॉ से टॉम के कटोरे के दूध पीना चालू कर दिया। टॉम ने सोचा कि दूध तो मैं पी रहा हूं, फिर इतनी जल्दी कटोरे से दूध कैसे खत्म हो रहा है। तभी टॉम की नजर जेरी पर पड़ गई। अब मैं समझा कि दूध इतनी जल्दी कैसे खत्म हो रहा है। मैं अभी तुझे ठीक करता हूँ। ऐसा कहकर गुस्से से टॉम जेरी को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। बच्चों, जब भी हमको गुस्सा आता है तभी हमें सामने वाले को मारने का मन हो जाता है। उस समय हमारा चेहरा कैसा हो जाता है, क्या तुम्हें मालूम है? हमारा चेहरा ऐसे हो जाता है कि कोई भी हमारा चेहरा देखकर डर जाए। टॉम का भी सुंदर चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल हो गई थी। टॉम जेरी की पूंछ पकड़ने उसके पीछे तेजी से दौड़ पड़ा। बेचारा छोटा सा जेरी भागते भागते पलंग के नीचे छिप गया। बच्चों, जब कभी हमें गुस्सा आता है तब हम क्या करते हैं, किसे देखते हैं? इस बात का एहसास हमें बिल्कुल नहीं होता है। गुस्से में हम सब कुछ भूल जाते हैं। जब जेरी पलंग के नीचे छिप गया तब टॉम को बहुत गुस्सा आने लगा। उसे ढूंढने के लिए टॉम गुस्से से इधर उधर भागने दौड़ने लगा। तभी भागते हुए टॉम का माथा जोर से दीवार के साथ लगा और फूट गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसको कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा। उसी समय उसका पैर पास में रखी एक स्प्रिंग पर पड़ा, जिससे वह जोर से ऊपर उछला और 2-3 गुलाटी खाते हुए धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसे देखकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। बताओ, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ, टॉम का या जेरी का? बच्चों, जैसा हम दूसरों के लिए करते हैं वैसा ही हमारे साथ हो जाता है। यदि हम दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और यदि दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। तो बताओ बच्चों, गुस्सा किसने किया? टॉम ने। चेहरा किसका बिगड़ा? टॉम का। परेशानी किसको हुई? टॉम को। सभी किसके ऊपर हंसे? टॉम पर। शर्मिंदा कौन हुआ? टॉम। समय किसका बिगड़ा? टॉम का। तो देखा आपने कितने नुकसान हुए टॉम को गुस्सा करने के कारण। तो इसका सारांश ये है, इसका मॉरल ये है कि जो गुस्सा करता है उसे ही भोगना पड़ता है। तो कभी भी गुस्सा ना करें, कभी भी क्रोध ना करें। सबसे पहले गुस्सा करने वाले व्यक्ति का चेहरा, हाव भाव बदल जाता है। उसका चेहरा पागलों जैसा हो जाता है, और गुस्सा करने पर जो कष्ट होता है वह कष्ट भी स्वयं को ही सहन करना पड़ता है। अर्थात गुस्सा करने वाले व्यक्ति को ही सबसे अधिक नुकसान होता है, सबसे अधिक कष्ट पहुंचता है। इसीलिए गुस्सा आए तो काबू में कर लेना चाहिए। अब आपके मन में आया होगा कि गुस्सा तो हमें भी बहुत आता है, पर उसको काबू में करें कैसे? तो क्या करें, आप अपनी मम्मी के पास जाओ या घर के किसी भी एकांत कोने में जहां शांति हो, जहां कोई ना हो, वहां जाकर चुपचाप थोड़ी देर बैठ जाएं। मन को शांत करने का प्रयास करें। जैसे ही आप अपने हृदय को, अपने चित्त को शांत करने का प्रयास करेंगे, आपका क्रोध धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। अपने ध्यान को भटकाने की कोशिश करें, अर्थात जिस बात पर आपको गुस्सा आ रहा है, जो मन में आपके विचार चल रहे हैं, जिस वजह से आपको क्रोध आ रहा है, वहां से अपना ध्यान थोड़ा हटाएं। आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करें। आप अपनी आईज क्लोज करें और अपने इष्ट देव को, जिस भी प्रभु को आप मानते हैं, उनका ध्यान लगाएं। मन ही मन में नमस्कार सूत्र का जाप करें। दूसरी बातों में अपना मन लगा लें। उस बात पर ध्यान ना दें जिस बात से आपको क्रोध आ रहा था। जैसे खेलने में, बुक पढ़ने में, किसी भी कार्य में अपना मन लगा लें। मन ही मन ऐसा विचार करें कि मैं अच्छा बच्चा हूँ और मुझे गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि आप ये बात जानते हो कि जो गुस्सा करता है, जो क्रोध करता है, नुकसान सबसे ज्यादा अधिक और कष्ट सबसे ज्यादा उसे ही होता है। फिर एक बार मन थोड़ा शांत करने के बाद पानी पिए और आंखें बंद करके गिनती गिनने का प्रयास करें। 1 2 3 ऐसे काउंटिंग करते रहें। इससे आपका थोड़ा सा ध्यान उस तरफ से हटेगा और आपका क्रोध शांत होगा। तो इसीलिए बच्चों, आपको क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है। जय जिनेंद्र।